जो नेक्स्ट का पेपर हो रहा है ना बच्चे, वो एम्स करा रही है। एक तो दोनों एग्जाम एम्स कराएगा। देखो तैयारी आप सब लोग कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन सही होना तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये आपका हक है कि जो संघर्ष कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में है या नहीं पता करते रहो। देखो दो चीजें हुई है, एक तो नई एनसीईआरटी आ गई मार्केट में, और दूसरा एनएमसी पेपर करा रहा है, एनटीए नहीं कराएगा। तो क्या बदलाव आएगा? चलिए तो कुछ फैक्चुअल बात कर लेते हैं, इधर उधर की बात पे ध्यान नहीं देंगे, सीधा फैक्चुअल बात करेंगे। नीट 2021, 22 और 23 का एक बार पैटर्न दिखाता हूं आपको, खुद 2 मिनट में रियलाइज कर लोगे कि आप सही डायरेक्शन पे हो कि गलत डायरेक्शन पे हो। देखो 2021 में जहां एसर्शन रीजन 1 सवाल आते थे, 2022 में बढ़ के 7 हो गए, 8 हो गए। 2023 में 12 क्वेश्चन आने लगे। और एसर्शन रीजन आपको, हमको, सबको पता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करता है। तो जहां 1 सवाल है वहां 12 सवाल है, तो बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के नहीं होगा। इसका मतलब पेपर रटने की बजाय अब समझने की ओर फोकस कर रहा है। एक बार और आओ सर, यहां पे आपके पास क्वेश्चंस जो आ रहे हैं 2021 में और 2022 में, मैच द कॉलम, ताकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है ना, 700 से ऊपर 250-300 बच्चे हैं। आप समझो कितना ज्यादा कंपटीशन, उसको कम करने के लिए मैच द कॉलम ज्यादा दिया गया है, ताकि आपका टाइम ज्यादा लग पाए और स्कोर कम कर पाओ आप। पेपर एनसीईआरटी से ही होगा, बट अब पेपर कॉन्सेप्चुअल बनाया जाएगा, पेपर टाइम टेकिंग बनाया जाएगा मैच द कॉलम। आप सोचो स्टेटमेंट 1 आता था, बट अब स्टेटमेंट जो है बेटा 15 आ रहे हैं। स्टेटमेंट को पढ़ना, उसको जज करना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेंदी पेपर। मल्टीपल, मतलब मान लो कि आपके पास 4 स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, या फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स, जिसके ऑप्शन इस तरह होते हैं TTFF। 4 ऑप्शन लिख दिया, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहले आते थे बेटा आपके पास 13 सवाल, अब आते हैं बेटा आपके पास 16 सवाल। तो पेपर का पैटर्न एम्स के नजदीक पहुंच चुका है, और ये बिल्कुल कहने में गुरेज नहीं खानी चाहिए कि बस आपका पेपर अगले साल एम्स लेवल का आएगा, एनसीईआरटी से ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा, ये आप अगर एनालिसिस करो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये अगर आप एनालिसिस करो कि आपकी प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, आपके रिवीजन बहुत मांगेगा स्टेटमेंट और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपनी तैयारी को उसी डायरेक्शन में रखो। जैसे 2019-20 बहुत आसान पेपर आ गया, तो वहां से लोगों को लगा कि अरे यार नीट तो एनसीईआरटी का पेपर है, अब तो सब क्लियर कर लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। एक और थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, एनटीए वर्सेस एनएमसी की बात करते हैं। एनटीए अब आपका पेपर नहीं करा रहा है, एनएमसी को यह जिम्मेवारी मिली है कि पेपर कराया जाएगा। अब थोड़ा गौर फरमाना, जनरली लोगों को पता नहीं होता है। एनटीए एक एजेंसी है जिसका काम है एग्जाम कराना, एनएमसी रेगुलेटरी बॉडी है, ये डिसीजन बनाती है, पेपर नहीं बनाती। तो एनएमसी पेपर बनाएगा, यह कहना गलत है। एनएमसी क्या करेगा, अपने गाइडलाइन तैयार करेगा कि इतने एसर्शन रीजन डालो, इतने कॉन्सेप्चुअल डालो, थोड़ा डिफिकल्ट पेपर बनाओ, थोड़ा एवरेज पेपर बनाओ या आसान बनाओ, ये गाइडलाइन एनएमसी देता है। अब इसका एग्जांपल समझाता हूं। आपने नेक्स्ट एग्जाम, आपको पता ही होगा, नेक्स्ट एग्जाम आपका पासिंग एग्जाम है, एनएमसी ही नेक्स्ट एग्जाम करा रहा है, एनएमसी ही नेक्स्ट एग्जाम करा रहा है, बट एनएमसी ने पेपर नहीं बनाया। पेपर एनएमसी ने बोला नेक्स्ट का पेपर एम्स बनाएगा। नेक्स्ट का पेपर कौन बनाएगा? एम्स बनाएगा। एनएमसी ने गाइडलाइन बताया है कि इस तरह से पेपर होना चाहिए। देखो क्या होता है, जब जब रट्टू तोता कैंडिडेट्स ज्यादा भरने लगते हैं ना कॉलेज में, तब तब ऐसे गाइडलाइंस बनाने जरूरी हो जाते हैं। तो 2019, 20, 21 में कुछ इस तरह से हुए कि रटने वाले पेपर ज्यादा बनने लगे एंड उस तरह के कैंडिडेट ज्यादा पहुंचने लगे। तो एम्स वाले जो प्रोफेसर होते हैं वो कंसर्न उठाते हैं कि नहीं, गलत कैंडिडेट्स आ रहे हैं, अब थोड़े समझदार आईक्यू वाले कैंडिडेट्स को भेजने हैं। और इसमें फायदा आपका है, सारे कैंडिडेट्स का है। जो नेक्स्ट का पेपर हो रहा है ना बच्चे, वो एम्स करा रही है। अब नीट का पेपर कौन कराएगा? तो हो सकता है नीट का पेपर एम्स को दे दिया जाए। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, मैं बता रहा हूं। एक तो दोनों एग्जाम एम्स कराएगा, और दूसरा चीज, क्योंकि उसको पता होगा कि मेडिकल में किस तरह के बच्चे लेने हैं और मेडिकल में किस तरह के बच्चे पास कराने हैं, तो पूरा डॉक्टर बनने का प्रक्रिया एम्स के पास आ जाएगा। अब एम्स एक्चुअली
इतना पेपर कराए, साथ में एम्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, पूरी मेडिकल एम्स देखता है, तो भाई इतनी रिसोर्सेस नहीं है। अब देखो क्या हो सकता है ये पेपर वापस एनटीए के पास चला जाए कि ये गाइडलाइन तैयार कर देगा, बट पेपर तो एनटीए ही बनाएगा, या फिर कोई एक और अलग से कोई बॉडी बन जाएगी जो नीट का पेपर बनाएगी। लेकिन ध्यान रखें, नया गाइडलाइन आएगा, नई चीजें होंगी, और गाइडलाइन कैसा होगा ये समझने के लिए पर्याप्त है। हर बार आप सोचते हैं ना कि आप एनालिसिस करो, ये करो, वो करो, जब एनालिसिस करोगे तो रियलिटी पता लगती है कि यार पेपर अब कॉन्सेप्चुअल हो रहा है, पेपर थोड़ा, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो कोचिंग करने वाले बच्चों के लिए ज्यादा आसान हो रहा है, और ऑनलाइन कोचिंग आने से अब सबके लिए कोचिंग एफोर्डेबल है, तो इसमें कोई मतलब सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। आइए सर, यहां पे अगर पेपर एम्स के हाथ में गया, अगर पेपर एम्स के हाथ में गया तो देयर इज नो डाउट पेपर विल बी वेरी स्टैंडर्ड एंड कट ऑफ विल गो डाउन, समहाउ इट विल गो डाउन, ठीक है। साथ में अगर एनटीए के पास आया तो पेपर मॉडरेट होगा, अगर कोई और बॉडी के पास गया तो पेपर मॉडरेट होगा, राइट। बट ये कब पता लगेगा? ये मार्च में पता लगेगा आपको, जब आपको एम्स एडमिट कार्ड से पहले जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना, उसमें लिखा होगा। तो अभी आपको क्या करना है, तैयारी इस लेवल पे करनी है। तैयारी आपको थोड़ा सा, मैं एकदम फैक्चुअल बात करता हूं तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तैयारी इस लेवल की करनी है, प्रैक्टिस ज्यादा, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा, और रटन याद तो होना ही पड़ेगा। पहले केवल याद कर लेने से हो जाता था, जैसे आप वीडियोस बहुत देखे होंगे कि मैंने 12 बार एनसीईआरटी पढ़ी है, दैट इज कॉल्ड रट्टाफिकेशन। अब आप 50 बार पढ़ लो, बट कॉन्सेप्ट नहीं है ना, नहीं होगा सवाल। अगर आपका स्पीड नहीं है ना, नहीं होगा सवाल। अगर आपके पास बहुत सही कॉन्सेप्चुअल और मेमोरी का मिक्सचर नहीं है ना, नहीं होगा सवाल। मतलब अब ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जो ओवरऑल सही है, जिसका कॉन्सेप्ट भी सही है, जिसका रिवीजन भी सही है, मेमोरी भी सही है, और आईक्यू भी सही है। एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी, मैं ये पढ़ूं कि मैं ये पढ़ूं, बेटे आपको पढ़ना तो यही है, क्योंकि अभी तक पूरी वेबसाइट ना एनएमसी ना एनटीए, किसी भी वेबसाइट पे कहीं नहीं मेंशन है कि मैं न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। होगा क्या बेटा, ये मार्च में जाके आपको पता लगेगा, मार्च या फेब एंड में जाके पता लगेगा, जब गैजेट निकलेगा एनएमसी की तरफ से। तब तक आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ यार हम न्यू पढ़ लेते हैं, ओल्ड छोड़ देते हैं, नहीं। आपको पढ़ना यही है, आपको पढ़ना यही है। अगर हुआ कि लास्ट में यार उन चैप्टर्स नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बट पहले से हम उस हाई रिस्क में नहीं जाते, ठीक है। चलिए खैर, अब आपके पास पूरा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आ गई होगी कि हमें अपनी तैयारी को कैसे रखना है। अब जो संकल्प भारत है ना, वो आपकी तैयारी को और कैसे बूस्ट कर रहा है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, अभी भी अगर आपके पास ऐसा लगता है कि यार मैं अभी से स्टार्ट करूंगा और सब कुछ भूल जाऊंगा, शायद मेरा तरीका गलत है, अटेम्प्ट गलत है, तो आप अपनी तैयारी को हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास क्या है ना बच्चे, जो नीट 2024 के लिए एक स्पेशल बैच राइट वी हैव स्टार्टेड, मतलब अभी हमने स्टार्ट ही किया है। उस बैच का नाम है बेटे न्यूट्रॉन प्राइम। आपको पता है इस बैच में इंडिया की, यस इंडिया की, आप गूगल कर लेना, बेस्ट एंड द बेस्ट टीचर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हर सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर्स हैं। सबसे अच्छी बात बताऊं, यहां पे रट्टाफिकेशन कम और मेमोरी वाइज और एक्सप्लेनेशन वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज जो पेपर में आएगा अगले साल, जो पेपर अगले साल फोड़ेगा बच्चा, उस तरह से पढ़ाया जाता है। नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट। एंड अगर आपको अपना सपना साकार करना है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।